प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री की परीक्षा जो आज आपकी संपन्न हुई है उसका आंसर शीट अभी मेरे हाथ में है और ये मैं अभी आपसे इसके आंसर साझा करने वाला हूं। जल्दी नहीं, बिल्कुल सही आंसर। जल्दी में अक्सर कुछ गलतियां रह जाती है, तो जल्दी नहीं, बिल्कुल सही आंसर, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कितना आंसर सही आने जा रहा है। तो मेरे हाथ में जो सेट है क्वेश्चन का वो ग्रुप डी का क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये आंसर शीट और देखते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है, यानी पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी भीष्म। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, स्तूप संबंधित है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। पहले प्रश्न का आंसर सी, यानी गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है और स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो चलिए अब हम आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो सातवां प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये नौवां प्रश्न है। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, यानी ग्रुप डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 10वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ आते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां अवस्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में अवस्थित है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है 11वें प्रश्न का। 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में रामानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, संत कबीर, यानी 13वां प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उसके बाद है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? 14वां प्रश्न है आपका। तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे। और पलासी की लड़ाई कब हुई थी? ये आपका 15वां प्रश्न है। तो पलासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, यानी कि ग्रुप ऑप्शन सी आपका इसका 15वें प्रश्न का भी करेक्ट आंसर है। अब हम 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 16वां प्रश्न कहता है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, ये आपका 16वां प्रश्न है। तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया था, यानी कार्नवालिस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 17वां प्रश्न आपका है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। आपको याद होगा, आपने कविता पढ़ी होगी 6ठी क्लास में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ये आपका 18वां प्रश्न है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के रहने वाले थे। उसके बाद 19वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन नील आंदोलन था, जो चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन हमारा है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और तहकीक ए हिंद यात्रा वृतांत है किसका यात्रा वृतांत है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर है अलबरूनी का यात्रा वृतांत है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर 22वें प्रश्न का हो जाएगा ए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम आते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, यह आपका 24वां प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो लॉर्ड बेटिंग ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। और आपका 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कहता है संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कान्हू था, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया, यह आपका 26वां प्रश्न है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर है कि 1875 ईस्वी में किया गया। चलिए अब हम 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न हमारा है रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु और मणिकर्णिका, इन तीनों नामों से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हाल ही में एक मूवी आई थी मणिकर्णिका, और मनु उनके बचपन का नाम था, छबीली के नाम से उनको उनके स्वभाव को लेकर के जाना जाता था। उसके बाद है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का अवध में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अवध जो अभी अयोध्या का क्षेत्र है उसको अवध के नाम से जाना जाता रहा है। अब हम 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय। तो ऑप्शन सी 29वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न कहता है कि 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे। तो चर्बी वाले कारतूस जो है वो तत्कालिक कारण थे। उस समय ऐसा हुआ था कि एक अफवाह फैलाई गई थी कि जो भी कारतूस है उसमें चर्बी लगी हुई है, और चर्बी किन चीजों की, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी। यानी कि भारत में जो दो प्रमुख संप्रदाय हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसमें से एक संप्रदाय गाय की चर्बी को स्पर्श नहीं कर सकता ओठ से, और दूसरा जो है वो सूअर की चर्बी को ओठ से स्पर्श नहीं कर सकता। तो यह तत्कालिक कारण था जिसके कारण दंगा भड़क गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, 31वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो 31वें प्रश्न का जो सही आंसर है वह ए, यानी प्रथम बौद्ध संगीति सारनाथ में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी और 31वें का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी प्रथम बौद्ध संगीति सारनाथ में, और श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद 33वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 33वां प्रश्न कहता है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है ये आपने पहले ही पढ़ा है, फिर भी मैं बता दूं कि स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से होगा, चाहे वो कोई धर्म का हो, तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें प्रश्न में शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, ये आपका 34वां प्रश्न है। तो 34वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। चलिए 35वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 35वां प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। 35वां प्रश्न हमारा कहता है जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी था, यानी 35वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या है। सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या है, ये आपका 36वां प्रश्न है। तो 36वें प्रश्न का सही आंसर है सार्वभौमिक शांति। सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। तो 36वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, यह आपका क्वेश्चन है। तो 1556 के पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 38वां प्रश्न है जीतल क्या है। तो जीतल सिक्का है, इसलिए 38वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम
39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39वां प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो 39वां प्रश्न कहता है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है, हर बच्चा जानता है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है। और 40वां प्रश्न हमारा कहता है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इसे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब हम 41वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 41वां प्रश्न हमारा है कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और पांडव उसमें विजयी हुए थे। 41वां प्रश्न हमारा क्या है, देखिए। तो 41वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन की। तो 41वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये भी बहुत आसान सा बहुत पॉपुलर प्रश्न है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। और 42वां प्रश्न है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। वह कौन सी धातु थी जिसका ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को, यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहा को नहीं जानते थे, यानी कि लोहा से उन लोगों का परिचय नहीं था। चलिए हम 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 43वां प्रश्न कहता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो 43वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है। उसके बाद है 44वां प्रश्न की हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। 44वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही पॉपुलर, पहले पार्ट में आप लोगों को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 45वें प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, यानी कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, और इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व यानी BC 261 लड़ी गई थी। अशोक किस वंश का राजा था, ये 46वां प्रश्न है। अशोक किस वंश का राजा था, 46वां प्रश्न आपका यह है। तो अशोक जो है वह मौर्य वंश का शासक था, तो आपको 46वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा नंद वंश की समाप्ति के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, तो 46वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अब हम 47वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वां प्रश्न हमारा क्या है, देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, यह हमारा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो 47वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उदयन। उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अब 48वां प्रश्न मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, बहुत ही पॉपुलर है यह, जो बहुत ही पॉपुलर बुक है मुद्रा राक्षस, जो विशाखा दत्त की रचना है। उसके बाद है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, यानी किस योद्धा से, किस शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है, ये 49वां प्रश्न है। तो नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमारा 50वां प्रश्न है। तो 50वां प्रश्न है 50वां प्रश्न बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। या अगर मैं लिखता हूं तो गलत आंसर हो जाएगा बुद्ध का जन्म। मुझे थोड़ी सी शंका, मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से अचानक अब ये निकल जा रहा है, तो बुद्ध का जन्म पावापुरी में हुआ था, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर आपको लगे कि यह आंसर गलत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो 50वें प्रश्न का पावापुरी आंसर होना चाहिए। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में सही आंसर छोड़ दूंगा, मेरे दिमाग से अचानक ये निकल गया है। चलिए हम 51वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, यह हमारा 51वां प्रश्न है। 51वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से हम्पी का संबंध है। और 52वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब 53वें प्रश्न की तरफ हम आते हैं। 53वां प्रश्न हमारा क्या है कि अमुत्तमाल्यदा किसने लिखी। अमुत्तमाल्यदा किसके द्वारा रचित है, तो 53वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कृष्णदेव राय की रचना है अमूल्यमाल्यदा। और आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था जो है 54वां प्रश्न है कि संबंधित है, किससे संबंधित है आयंगर व्यवस्था, तो 54वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 55वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55वां प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। हमारा जो प्रश्न है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो 55वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अलबरूनी गजनी के साथ भारत आया था।
तो 56वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, परिषद हुई थी, किस राजा के समय में हुई थी? तो 56वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, यह हमारा प्रश्न है। 57वां प्रश्न, तो 57वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चैतन्य ने प्रचार किया था। 58वां प्रश्न, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो 58वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। अब हम 59वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, ये 59वां प्रश्न है। 59वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीर का उपदेश जो है वो बीजक में संग्रहित है, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ये हमारा 60वां प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में भारत आए थे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न 61वां हमारा जो प्रश्न है वो कहता है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो 61वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। और 62वां प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? 62वां प्रश्न है आपका। तो 62वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रांतिकारी मोर्चा का गठन उन्होंने किया था। उसके बाद हम चलते हैं 63वें प्रश्न की तरफ। 63वां प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। 63वां प्रश्न कहता है, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आपका 64वां प्रश्न है। तो 64वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है यानी 65वां प्रश्न है वह है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये 65वां प्रश्न है। तो 65वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जो हमारा वो 66वां प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 67वें प्रश्न की तरफ। 67वां प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सबको याद होगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे। और भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, इससे आसान कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है। तो 68वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान हो जाएगा। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है, तो चलिए हम 69वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 69वां प्रश्न हमारा है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो हम सभी को मालूम है कि बिहार के रहने वाले थे, बिहार के सीवान में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न हो गया हमारा। 70वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अभी भी हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपने इंग्लिश में जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहले हमने आपको यह बताया था कि महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। 71वें प्रश्न का 70वें का सही आंसर था 26 जनवरी 1950, यानी ए आपका करेक्ट आंसर था। 72वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72वां प्रश्न कहते हैं, सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? ये 72वां प्रश्न है। तो 72वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया था, लौटा दिया था। सर की उपाधि इंग्लैंड में दी जाती है लोगों को। ठीक है, तो अब हम 73वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 73वां प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 73वां प्रश्न कहता है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, यह आपका 73वां प्रश्न है। तो मॉन्टेम्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के रूप में जाना जाता है इसको, 1919 के एक्ट को, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये 74वां प्रश्न हमारा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
75वां प्रश्न हमारा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो 75वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो 75वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1950 में भारतवर्ष गणतंत्र बना, तो 76वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम 77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 77वां प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, यह प्रश्न है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारतवर्ष का 77वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था। 78वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो यह बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम बढ़ते हैं 79वें प्रश्न की तरफ। अभी हमने आपसे इस पर चर्चा की थी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हमने आपको अभी भी बताया था। तो 79वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन डी 79वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब 80वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 80वां प्रश्न हमारा पूछता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि 80 प्रश्न का जो प्रश्न संख्या 80 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं 81वें प्रश्न की तरफ। 81वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो 81वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह 82वां प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो 82वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए। 83वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83वां जो प्रश्न है वो कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी कि 83वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। और अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया। हड़प्पा का उत्खनन यानी उत्खनन किसने किया था, यह हमारा 84वां प्रश्न है। तो 84वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो 84वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। अब हम 85वें प्रश्न की तरफ आते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चलिए हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, ये 85वां प्रश्न है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। और 86वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86वां प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, यह हमारा 86वां प्रश्न है। तो 86वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 87वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 87वां प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ये 87वां प्रश्न है। तो भारतीय इतिहास का गुप्त काल जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वेदों की संख्या कितनी है, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। वेदों की संख्या 4 है। 88वां प्रश्न यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 89वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, ये 89वां प्रश्न है। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 90वां प्रश्न है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, भीम की, युधिष्ठिर की या अर्जुन की या इनमें से सभी। तो 90वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि द्रौपदी की शादी 5 भाइयों से हुई थी। हालांकि अर्जुन ने उनको स्वयंवर में जीता था, लेकिन परिस्थितिवश उनकी शादी 5 भाइयों से हुई थी। चलिए अब हम आते हैं 91वें प्रश्न की तरफ। जो 91वां प्रश्न हमारा है, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91वें प्रश्न का वो हो जाएगा नव गौथिक, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। और 92nd क्वेश्चन जो आपका है 92वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 में हुआ था।
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 में हुआ था, यानी डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 93rd क्वेश्चन। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 94 प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर प्रातः में हमने आपको बताया था कि सन 1915 में वो भारत आए थे और तब से लेकर के 1948 तक वो भारत में रहे थे। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 94 प्रश्न का वो हो जाएगा सी। चलिए अब हम आते हैं 95वां प्रश्न की तरफ आते हैं। 95 क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 95वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा ही। और अगला प्रश्न है 96वां प्रश्न की गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे उनको गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जाना जाता है, यानी कि 96वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। चलिए अब हम आते हैं 97वें प्रश्न की तरफ। बस नाम के लिए कुछ क्वेश्चन बच गया है। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 97वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ये 98वां प्रश्न है हमारा। तो 98वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सन 1917 या सन 1912। तो यहाँ थोड़ा सा फिर मैं भूल रहा हूँ, सन 1912 या 1917। सन 1917 में हुई थी जैसा मुझे याद आ रहा है। तो सन 1917 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 99वें प्रश्न की तरफ आते हैं। और 99वां प्रश्न हमारा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 99वां प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 100वां प्रश्न है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 100वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। हम मिलेंगे फिर एक नए आंसर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।